विंशपाठः नर्मदा। पावन सलिला नर्मदा अस्माकं प्रदेशस्य जीवनदायिनी सरिता अस्ति। पवित्र जल वाली नर्मदा नदी हमारे प्रदेश की जीवनदायिनी यानी कि जीवन प्रदान करने वाली सरिता यानी कि नदी है। एषा एव रेवल मेकल सुता अनेकानाभिः प्रसिद्धा। और यह जो है रेवा मेकल सुता आदि अनेक नामों से प्रसिद्ध है। अस्याः उभयो तटो अनेकानि तीर्थस्थानि तर्पाश्वमानाम् आश्रमश्च प्राचीनकालादेव अस्याः पावनतटयो तपस्विनां सिद्धस्थलानि सन्ति। और अस्या यानी इसके उभयो यानी दोनों, तो इसके दोनों तटों पर अनेक तीर्थ स्थान हैं और तपस्वी आदियों के आश्रम भी हैं। और प्राचीन काल से ही इस पावन नदी के परलोक तपस्या के लिए यह बहुत ही सिद्ध स्थान है। अतः जनाः नर्मदायाः परिकृता आत्मनं धन्य पवित्रम च मान्यते। और इसीलिए लोग नर्मदा नदी की परिक्रमा करके अपने आप को बहुत ही धन्य और पवित्र मानते हैं। अन्यत्र नैसर्गिक सौंदर्य में भी दर्शनीयम, और इसका जो प्राकृतिक सौंदर्य है वह भी बहुत ही देखने योग्य है। अनूपपुर मंडले अमरकंटकम नाम पर्वतो अस्मि। अनूपपुर मंडल में अमरकंटक नाम का एक पर्वत है। ततः एव नर्मदा प्रादुर्भवति, और वहीं से नर्मदा नदी निकलती है। तदनन्तरम् एषा गहन अरण्येषु उत्तंग पर्वतेषु च भ्रमणं कुर्वन्ती डिंडोरी मंडलम प्रविशति। तदनन्तरम यानी उसके बाद, तो उसके बाद यह जो नदी है वो बहुत ही गहन यानी होता है कि घने, और अरण्य यानी होता है जंगल, तो वह बहुत घने जंगलों से और उत्तंग यानी ऊंचे पर्वतेषु यानी पर्वत, ऊंचे पर्वतों से भ्रमण करती हुई डिंडोरी मंडल में प्रवेश करते हैं। डिंडोरी सर्पाकार गत्याः उच्चावच मार्गेण महाराजपुरम प्राप्नोति। और डिंडोरी मंडल में से सर्पाकार गति में ऊंचे नीचे मार्ग से वह महाराजपुर मंडल को पहुंचती है। ततः जावालीपुरम अगच्छति, और उसके बाद वह वहाँ से जबलपुर आती है। श्वेत शिलाखंडानां कृते अति प्रसिद्धे भेड़ाघाट नाम के स्थाने धूमधार जलप्रपात स्वरूपम धारयति। और उसके बाद श्वेत यानी कि सफ़ेद जो संगमरमर की चट्टानें हैं वहाँ पर कृते अति प्रसिद्ध है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, वह भेड़ाघाट के नाम में के स्थान पर धुआंधार का रूप धारण करती है। तत् अवलोकनार्थम बहवः पर्यटकाः अत्र आगच्छन्ति, और उसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। जावालीपुरात् ब्रह्मघट्टात् आयति तत्र अनेक क्षेत्राणि पावयन्ति एव होशंगाबाद नगरम प्रविशति। और जबलपुर से वह ब्रह्म घाट यानी कि बरमान घाट आती है, और वहाँ से अनेक क्षेत्रों को पावयंती यानी कि पवित्र करती हुई होशंगाबाद में प्रवेश करती है। अन्यत्र सेठानी घाट इति स्थानम प्रसिद्धम, और वह वहाँ पर सेठानी घाट इस नाम से वह स्थान प्रसिद्ध है। अस्मिन् नगरे यानी कि इस नगर में अस्याः तटे अनेके देवालयाः आश्रमश्च सन्ति। और यहाँ पर इस नगर में इसके तट पर बहुत से मंदिर और आश्रम भी हैं। अत्र भक्ते कृता प्रार्थना घंटानादस्य अहर्निशम श्रूयन्ति। और यहाँ पर प्रतिदिनम दिन अहर्निशम यानी कि दिन रात यहाँ पर घंटे के स्वर सुनाई देते हैं। ततो बेगवती एषा तरंगिणी ओमकारेश्वरम नगरम स्पर्शति। और वहाँ से वह बेगवती यानी बेग वाली होकर यानी बहुत तेज बहकर तरंगिणी यानी अपनी तरंगों के द्वारा ओमकारेश्वर नगर को वह छूती है। अत्र अम्लेश्वर नाम ज्योतिर्लिंगम समार्धारयन्ति ओंकारम एव आकृति धारयते। और यहाँ पर वह अम्लेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की आराधना करती हुई, मतलब किसके लिए कहा गया है ये, नर्मदा नदी के, कि अम्लेश्वर नगर में यह जो है ओम ज्योतिर्लिंग की आराधना करते हुए जो है ओमकार के समान आकृति को धारण करती है। अत्रैव आदि शंकराचार्यस्य गुरु गोविंद पादाचार्यस्य पवित्र स्थानम अप्यस्ति। और यहीं पर ही आदि शंकराचार्य के जो गुरु हैं गोविंद पाद आचार्य, उनका भी पवित्र स्थान है। ततः मंडन मिश्रे मंडितम मंडलेश्वरम नगरमपि एषा मंड्यति। और वहाँ से वह मंडन मिश्र से सुशोभित मंडलेश्वर नगर को भी यह सुशोभित करती है। मंडलेश्वर नगरात् महाराज्ञा अहिल्या सेविते महिष्मती नगरे अस्या अति विस्तृत रूपम दृश्यते। और मंडलेश्वर नगर के बाद वहाँ से वो जो महारानी अहिल्या थी उनके द्वारा जो बनाया हुआ महिष्मती नगर था, वहाँ पर यह बहुत ही विस्तृत रूप धारण करती है। पश्चात
खलघाटे शूलपाणेश्वरादीनि स्थानै सिञ्चति सः गुर्जर प्रान्तस्य भृगु कच्छ नगर समीपे अरब सागरे विलति। और उसके बाद वहाँ से वह खलघाट, शूलपाणेश्वर आदि स्थानों को सिंचती यानी कि सींचती हुई गुजरात के प्रांत में जो भृगु कच्छ नाम का जो स्थान है वहाँ पर वह अरब सागर में जाकर विलीन हो जाती है। नर्मदा नद्याः बर्गी इंदिरा सागर सरदार सरोवर बहवः बांधवा निर्मिताः सन्ति। नर्मदा नदी पर ही बर्गी, इंदिरा सागर, सरदार सरोवर आदि बहुत से बांध निर्मित किए गए हैं। यावन्तः बन्धाः नर्मदा नद्यां सन्ति तावन्तः अन्यासु नदीषु न सन्ति। यावन्तः यानी कि जितने जितने बांध नर्मदा नदी पर बनाए गए हैं, तावंत यानी उतने अन्य किसी नदी पर नहीं हैं। ये भी बांधे विद्युत उत्पादनम, भूमि सेचनम, जल परिवहन, अभ्यारण्य निर्माणम, पर्यटन स्थल निर्माणम इत्यादि विविध लाभाः भवन्ति। और ये जो बांध बनाए गए हैं इन बांधों से विद्युत उत्पादनम यानी विद्युत उत्पादन, भूमि सेचनम यानी भूमि सींचने के लिए, जल परिवहन यानी जल जहाँ पर परिवहन का जो कार्य किया जाता है, जल पहुँचाया जाता है, अभ्यारण्य निर्माणम और वन वगैरह आदि जो निर्माण अभ्यारण्य का निर्माण किया जाता है, और पर्यटन स्थल जो दर्शनीय स्थल होते हैं इत्यादि जो सब है इससे विविध लाभ ये प्राप्त हुए हैं। एतेषाम उपकरणाम हेतु एषा एव, और इनके उपकारों के लिए यही है। एषा नाम स्मरण मात्रेण पापम अपाकरोति, और यह नाम के स्मरण मात्र से ही पाप दूर करती है। पुराणेषु अस्या बहुविविध महात्म्यम प्रतिपादितम, और पुराणों में भी इसका बहुत अधिक इसकी जो महत्व है उसको प्रतिपादित किया गया है, इसकी महिमा का बखान किया गया है। कालिदासेनामपि मेघदूते अस्या सौंदर्य महात्म्यम च वर्णितम, और कालिदास ने भी मेघदूत में इसके सौंदर्य और इसके महत्व का वर्णन किया है। धन्या एषा भूमि अत्र रेवा राजते, धन्य है वह भूमि जहाँ पर रेवा यानी कि नर्मदा सुशोभित होती है।